आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि स्टेट 19 के कैंडिडेट्स का नियोजन होगा या नियुक्ति होगी, और अगर नियुक्ति है या नियोजन है तो उन दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि नियुक्ति अगर होगी तो पैसे बढ़ जाएंगे, प्रोबेशन पीरियड नहीं होगा, एंड बहुत सारे में तो ये भी चर्चा है कि ग्रेड पे लग जाएगा जो कि बाहर स्टेट्स में मिलता है। तो देखते हैं, यही सारी कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो में क्लियर होंगी। लेकिन सबसे पहले अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ये तय है कि स्टेट 19 के कैंडिडेट्स की नियुक्ति ही होगी, बट आप कहीं भी इस कंफ्यूजन में ना रहें कि नियुक्ति होने की वजह से आपका जो ग्रेड पे है वो बाहरी स्टेट्स के अकॉर्डिंग 4800 या 4600 वाला हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो नियोजित टीचर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्होंने बहुत हड़ताल की है, बहुत आंदोलन किया है, तब जाके ग्रेड पे लागू हुआ है। बहुत सारी सुविधाएं जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को मिलनी चाहिए वो मिली हैं। इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि 4800 ग्रेड पे आपको भर्ती होते ही मिलने लगेगा, ये नहीं होने वाला। और ये ग्रेड पे जो अभी फिलहाल चल रहा है वो भी आपको ज्वाइनिंग होते ही नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले 2012 की जो नियमावली थी, जिससे कि छठा चरण चल रहा है, यानी छठे चरण का जो प्रोसेस 2012 की नियमावली को फॉलो करके हो रहा है, उसमें उनका नियोजन हो रहा है। आपको पता ही होगा छठा चरण और 94 के बहाली का नियोजन होगा, लेकिन जब नेक्स्ट होगा यानी 7th फेज होगा और के कैंडिडेट्स की बहाली होगी, उस प्रोसेस को नियुक्ति कहा जाएगा। आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 नियोजन एवं सेवा शर्त। यहाँ पे अगर आप सबसे फर्स्ट लाइन ही देखेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा, यहीं पे लिखा हुआ है नियोजन एवं सेवा शर्त। ठीक है, तो इसी से कंफर्म हो जाता है इनकी भी बहाली हुई है, उनका नियोजन ही हुआ है। जो भी एज अ टीचर रिक्रूट हुए उनको नियोजित टीचर कहा गया। आगे भी दिखा देती हूँ मैं, इसमें हर जगह आपको नियोजन वर्ड ही मिलेगा। बिहार पंचायत प्रारंभिक नियोजन एवं सेवा शर्त, यहाँ भी आप देख सकते हैं नियमावली 2012। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ, तो ये नियमावली बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 कही जाएगी, और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। तो अभी आपको कंफर्म हो गया होगा, समझ गए होंगे कि जो 2012 के बाद बहालियां हुई हैं उनमें नियोजन हुआ है, इसीलिए वो सारे नियोजित टीचर्स कहलाते हैं। सेकंड आप यहाँ देखिए, नियोजन हेतु न्यूनतम योग्यता प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में अध्यापन हेतु, मध्य विद्यालयों में स्नातक शिक्षकों का नियोजन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वर्ड नियोजन ही है। जहां पे भी आप इस पीडीएफ फाइल में देखेंगे सब जगह आपको वर्ड नियोजन ही मिलेगा। 2012 के बाद जो भी टीचर्स बहाल हुए सभी को नियोजित टीचर्स कहा जाने लगा। अब आते हैं 2019 की नियमावली देखते हैं। यहाँ पे जो आप पीडीएफ फाइल देख रहे हैं उसकी आप हेडिंग देख लीजिए, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020। यहाँ पे लिखा जरूर है बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा, बट ये पूरे पे लागू है, मध्य विद्यालय और आपका हायर सेकेंडरी स्कूल्स पे भी ये लागू है। अब यहाँ पे भी इसका अगर आप हेडिंग देखेंगे तो यहाँ पे नियुक्ति यूज हुआ है वर्ड, वहां पे 2012 वाली नियमावली में नियोजन वर्ड यूज हुआ था। सेकेंड, अगेन यहाँ पे नियुक्ति वर्ड का यूज किया गया है और इसका विस्तार पूर्ण बिहार में होगा। यहाँ पे देखिए नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता, ये आपका सभी के लिए है। यहाँ पे फिलहाल तो प्रारंभिक टीचर का दिया हुआ है 1 to 5th, आगे का भी आप देख सकते हैं 6 to 8th। नियुक्ति की प्रक्रिया, यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया मींस अब जो इस नियमावली में सभी जगह आप जो वर्ड देखेंगे वो वर्ड यूज हुआ है नियुक्ति। 2020 की नियमावली में कहीं भी नियोजन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, और ये सेम चीज आपके नोटिफिकेशन में भी है। अगर आपने स्टेट 19 का एग्जाम दिया है तो उस नोटिफिकेशन को भी अगर आप ओपन करके देखेंगे तो वहां पे नियुक्ति वर्ड यूज हुआ है, नियोजन वर्ड का यूज नहीं हुआ है। अब आते हैं कि अगर आपकी नियुक्ति हो रही है तो क्या आपको ग्रेड पे स्टार्टिंग से यानी कि ज्वाइनिंग के टाइम से ही मिलेगा। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर बहुत खुश हैं कि स्टेट 19 के कैंडिडेट्स की नियुक्ति होगी, 7वें फेज में नियुक्ति होगी तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड नहीं है। आपका यहाँ पे ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। सेवा संबंधी शर्तें, पॉइंट नंबर 14 अगर आप देखेंगे
यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं अनुदेशक अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक नियुक्त रह सकेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है वो ध्यान देने वाली है कि नियुक्ति के बाद प्रथम 2 वर्ष की अवधि परीक्षेमान अवधि होगी। इस अवधि में निर्धारित आचरण संहिता का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में स्पष्टीकरण का मात्र एक अवसर प्रदान करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संबंधित की सेवा समाप्त की जा सकती है। यानी यहाँ पे आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, वो कंफर्म है, और प्रोबेशन में आपको कम ही पैसे मिलेंगे। आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि प्रोबेशन पीरियड में आपको कोई ज्यादा सैलरी नहीं मिलने वाली, ग्रेड पे नहीं लगने वाला, जो एक फिक्स्ड सैलरी है वही मिलने वाली है। थर्ड पॉइंट देखिए, क्रमशः ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति द्वारा प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं अनुदेशक को वेतन आदि नियत वेतन के भुगतान हेतु सक्षम होने तक, यहाँ पे ये देखिए सक्षम होने तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जाएगी, अनुदान की राशि दी जाएगी। सो ये यहाँ से कंफर्म होता है कि प्रोबेशन पीरियड में आपको ग्रेड पे नहीं मिलने वाला, कम पैसे ही मिलेंगे, जो कि 19-20,000 के समथिंग 15% बेसिक बढ़ने के बाद। इसलिए फालतू के कंफ्यूजन में मत रहिए। आते हैं कि वर्ड्स क्यों चेंज हुए। 2012 की नियमावली में नियोजन वर्ड का यूज किया गया था, और 2020 की जो नियमावली आई है उसमें नियुक्ति वर्ड का यूज किया गया है। तो देखिए, अगर आप किसी भी नियोजित टीचर से बात करेंगे, या फिर जो पहले के नियुक्त टीचर हैं जिनको कि ग्रेड पे 4200, 4600 और 4800 वाला मिलता है, अगर आप उनसे पूछेंगे, नियोजित टीचर जो हैं उनको कहीं ना कहीं छोटा महसूस करवाया जाता है, नियोजित होने के नाम पे उनका मजाक उड़ाया जाता है। ये बहुत बार हुआ है, उनको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये वर्ड ही बदल दिया कि चलो अब नियोजित नहीं कहलाएंगे, सभी नियुक्त कहलाएंगे। क्योंकि आने वाले 6-7 साल में, मैक्सिमम 6-7 साल नहीं, 5-6 ही साल में जो भी नियुक्त टीचर्स हैं 90s के, वो सभी रिटायर होने वाले हैं, और उसके बाद जो भी टीचर्स बचेंगे वो सारे के सारे नियोजित ही होंगे। उनकी सैलरी एक बराबर ही होगी, तो उनमें आपसी मतभेद कोई नहीं रहेगा, आपसी एक छोटेपन और बड़ेपन की कोई भावना नहीं रहेगी। क्योंकि आज के समय में जो नियोजित और नियुक्त टीचर हैं उनमें ये डिफरेंस, ग्रेड पे का डिफरेंस, पैसे का डिफरेंस, उनमें कहीं ना कहीं हीन भावना पैदा करता है। इसी की वजह से ये वर्ड को हटा दिया गया है। लेकिन उस नियोजित वर्ड के हटने से कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग ऑफ वर्ड किया गया है, वर्ड्स को चेंज किया गया है, ताकि एक जो अहम का टकराव है, ईगो का टकराव है, वो आपस में टीचर्स के बीच में ना हो, जो फिलहाल होता है। अगर आपको ये बात क्लियर करनी है तो आपके आसपास जो भी नियोजित टीचर्स हैं या नियुक्त टीचर्स हैं, आप उनसे बात करिए, आपको ये सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स की चेंजिंग है, ये अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। कोई ग्रेड पे नहीं बढ़ने वाला नियुक्त होने की वजह से, कोई भी एक्स्ट्रा सुविधाएं नहीं मिल रही आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हैं कि ग्रेड पे बढ़े, एक्स्ट्रा सुविधाएं मिले, तो जैसे पिछले समय में बाकी टीचर्स ने हड़ताल किए, आंदोलन किए, आपको भी करना ही होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2019 में चुनाव से पहले सारे टीचर्स हड़ताल पे थे, खासकर नियोजित टीचर्स, और उन्होंने ये हड़ताल समान काम समान वेतन को लेकर किया था। क्योंकि नियुक्त टीचर्स को बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, और जो नियोजित टीचर्स हैं उनकी सैलरी आधी है उनसे। लेकिन गवर्नमेंट का पक्ष है कि हमारे पास पैसे ही नहीं, हम दे कहां से। तो सेम चीज अब आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी, कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।